हिंदू युवा वाहिनी। और लव जिहाद का जिन। यूपी में एक बार फिर लव जिहाद पर शुरू हो गई है तकरार। इस बार कहानी एक बुजुर्ग की है जिसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और हत्या का इल्जाम लगा है हिंदू युवा वाहिनी पर। यूपी में लव जिहाद का जिन, एक लव स्टोरी का खूनी अंजाम। 5-6 गाड़ी आई युवा वाहिनी वाले की लड़कों की, तो उन्होंने उठा के ले गए उसने और उन्हें पीट पीट के मार डाला। मर्डर केस में हिंदू युवा वाहिनी। यहाँ आते थे, धमकी देते थे, ऑरेंज कलर का कपड़ा बांध के आते थे, डाटा वाटा मार के आते थे, तो वो तो अलग फैशन जाते हैं कि हाँ ये मतलब हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं। झंडा वंडा लगा करके मोटरसाइकिलों पे। पीड़ित परिवार का साफ तौर पर यही कहना है कि जो लोग आए थे भीड़ की शक्ल के रूप में, वो सबके सब हिंदू युवा वाहिनी के थे। कटघरे में योगी की पुलिस। यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी ये सनसनीखेज सच्ची घटना है बुलंदशहर की। बुलंदशहर के सोही गांव में रहने वाले गुलाम अहमद को कुछ लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बेरहम हत्यारों ने गुलाम अहमद को ये खौफनाक सजा दी उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के यूसुफ के गुनाहों की। यूसुफ का गुनाह यह था कि उसने जाति और मजहब की बंदिशें तोड़कर पड़ोसी गांव की एक लड़की से प्यार किया था। लड़की का परिवार शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन यह मामला उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब यूसुफ और उसकी प्रेमिका 4-5 दिन पहले अचानक घर छोड़कर गायब हो गए। मामला 2 गांवों से जुड़ा था, इसलिए दोनों गांवों के मोअज़्ज़िज़ लोगों ने लड़के और लड़की के परिवारों के बीच बातचीत कराने की भी कोशिशें की ताकि तनाव ना बढ़े। खबर है कि बातचीत के दौरान गुलाम अहमद भी मौजूद रहते थे, क्योंकि पड़ोसी होने के नाते वो यूसुफ के परिवार के काफी नजदीक थे। इसी दौरान कुछ ऐसी बातें हुई कि लड़की के परिवार वाले गुलाम अहमद को ही अपना दुश्मन समझने लगे। परिवार वालों का इल्जाम है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता उन्हें कई बार धमकी दे चुके थे। गाय दे रहे, तंग कर रहे, कोई घर पे ना रह रहा और जनानी इतने को बचाव कर रही। हम कई दिन से फरार है। इस मामले में लड़की के पिता ने यूसुफ के खिलाफ बुलंदशहर के पहासू थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस की इस लापरवाही का अंजाम इतना खतरनाक साबित हुआ कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर में घुसकर धावा बोल दिया। बाग रखाने गए थे, यहाँ से बाग रखाते वहां 5-6 गाड़ी आई युवा वाहिनी वाले की लड़कों की, तो उन्होंने उठा के ले गए उसने और उन्हें पीट पीट के मार डाला। मरहूम गुलाम अहमद के परिवार का आरोप है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता उससे घर से उठा ले गए और लाठी डंडों से तब तक पिटाई की जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। इस खूनी सच्ची घटना के बाद पुलिस महकमे के आला अफसरों की भी नींद टूट गई। पूरा सरकारी अमला हरकत में आ गया। घटना हम लोगों को सुबह सूचना मिला है 9:30-10 बजे के बीच में ऐसे एक व्यक्ति का मारपीट करके और थोड़ा से उनका ज्यादा चोट लगने से हुआ है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचे उसके बाद एडिशनल एसपी आ रही और बाकी जनपद का सभी फोर्स पहुंचा है। खबर है कि गुलाम अहमद को बचाने आए 2-3 लोगों को भी हमलावरों ने पूरी तरह जख्मी कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो डीएम एसएसपी मौके पर जा पहुंचे। पुलिस ने गुलाम अहमद के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार के हवाले कर दिया। तनावपूर्ण माहौल में उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सोही गांव में ये कब्र है गुलाम अहमद जी की, वही गुलाम अहमद जिनकी हत्या 2 धर्म विशेष के एक लड़का और लड़की के साथ चले जाने की वजह से की गई। बुलंदशहर पुलिस ने इस मामले में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। कल हमारे जनपद से 20 टीम गठित करके जो उन लोगों ने संदिग्ध है वो लोकल का जो इन्फॉर्मेशन है सबका अनुसार हम लोगों ने सभी छानबीन कराया। उसके बाद हम लोगों ने कल 3 लोग की गिरफ्तारी कराया। हम लोगों ने गिरफ्तारी कराया, उन लोग का पता चला, उन लोग का हमने 3 लोग गिरफ्तारी हो चुके हैं। आज उन लोग सब जेल जाएंगे।
इस मर्डर केस में हिंदू युवा वाहिनी का नाम सामने आते ही पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। दरअसल हिंदू युवा वाहिनी वही संगठन है जिसके संरक्षक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि मर्डर के इस मामले में कानून अपना काम करेगा। किसी भी आरोपी को सिर्फ इसलिए नहीं बख्शा जाएगा कि उसका नाम हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ा हुआ है। सर 3 लोग आपने अरेस्ट किए हैं, एफआईआर में स्पेसिफिकली मेंशन है हिंदू युवा वाहिनी, और आप कह रहे हैं कि हमें यही नहीं पता कि वो किस संगठन के हैं। तो क्या इंटेलिजेंस है पुलिस की? नहीं, इंटेलिजेंस से मतलब हम लोग देखिए अभी यहाँ पे कई संगठन हैं और हम लोग हर चीज का अभी लेटेस्ट सब डेवलप हो रहा है। उसके बाद में योजना में सब जांच करेंगे, जो इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन बाद में आएगा हम पता करेंगे हम लोग। अब हम लोग अक्यूज्ड के उसका वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, जो मर्डर किया वो 100% जेल जाएगा। वहीं हिंदू युवा वाहिनी का कहना है कि हत्या के मामले में संगठन का नाम घसीटकर उसे बदनाम किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने गुलाम अहमद हत्याकांड में हिंदू युवा वाहिनी के किसी भी कार्यकर्ता का हाथ होने से साफ इनकार किया है। इस घटना से और उन युवकों से हिंदू युवा वाहिनी का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। अन्य वो अज्ञात बताते हैं, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट नहीं है कि वो अज्ञात है कौन। और जिन लोगों ने इस तरीके की कार्रवाई करवाने का प्रयास किया है, अफवाह फैलाने का प्रयास किया है, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि उसके बाद उन लोगों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करें। इस सनसनीखेज घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। सोही गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस अब उन आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है जो इस हत्याकांड के बाद से ही गायब है। उनका यही कहना है कि लगातार गांव में हिंदू युवा वाहिनी के जो लड़के हैं वो आ रहे थे और परिवार पर जो इनके 4-5 परिवार रहते हैं जिसमें 30 से 35 लोग हैं, उन पर लगातार दबाव बना रहे थे, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे थे और अंततः पुलिस ने समय रहते इनकी नहीं सुनी, जिसका नतीजा गुलाम अहमद को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, बुलंदशहर। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, गुंडे बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस वाले जान की बाजी लगा देते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन होता है। लेकिन आज देखिए दिल्ली पुलिस का सिंघम स्टाइल। देखिए कुछ जवानों ने कैसे अपनी जान हथेली पर रखकर बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस वालों ने दिखाई दिलेरी, अपनी जान हथेली पर रखकर शातिर बदमाशों को किया अरेस्ट। सीसीटीवी कैमरा की इन तस्वीरों को देखकर आपको यह लग सकता है कि ये किसी मसाला फिल्म का एक्शन सीन है, लेकिन ये सीन फिल्मी नहीं बल्कि असली है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में रोहतक रोड की है। 1 मई की सुबह घड़ी में तकरीबन 3:30 बजे थे। एक कार में सवार 4 चोर यहां पतंजलि स्टोर में सेंध लगाने पहुंचे थे। 3 चोर कार से बाहर निकलकर चोरी करने में बिजी थे, जबकि एक चोर कार की ड्राइविंग सीट पर ही बैठा था। तीनों बदमाश चोरी कर पाते इससे पहले पुलिस की पीसीआर वैन वहां आ धमकी। पीसीआर वैन के सायरन की आवाज को सुनकर चोर दुकान से निकलकर भागने लगे। वो तेजी से कार में बैठे और कार को भगाने लगे, लेकिन वो भाग पाते इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन वहां आ धमकी और चोरों की कार के सामने अपनी वैन लगा दी। पुलिस से घिरता देख चोर ने बड़ी तेजी से रिवर्स गाड़ी दौड़ाई, लेकिन इस चक्कर में उनकी कार पीछे खड़ी एक दूसरी गाड़ी से जा टकराई और वो वहीं रुक गई। कोई रास्ता बचता ना देखकर चोर तो कार से निकलकर भागने लगे। 3 चोर तो किसी तरह से कार से निकलकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एक चोर जो गाड़ी चला रहा था वो कार में ही फंसा रह गया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। आप भी देखिए कि कैसे एक पुलिस वाला चोरों की कार के बोनेट पर चढ़ गया और चोर को धर दबोचा। पुलिस की बहादुरी के इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई दिल्ली के इन दिलेर पुलिस वालों की तारीफ कर रहा है।
सच्ची घटना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सच्ची घटना में अब बात हनी ट्रैप वाली मॉडल की। एक सांसद को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में गिरफ्तार वो मॉडल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। उसे पुलिस के सामने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूछताछ के लिए मुझे लेके आए हैं। अच्छा, तो आपके ऊपर जो आरोप है ये किस तरह का आरोप है? ये गलत आरोप है। मेरा रेप हुआ है, मेरा ब्लड किया गया। पुलिस वालों से घिरी ये महिला खुद को बलात्कार का शिकार बता रही है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इससे पुलिस सिक्योरिटी देने के लिए थाने नहीं लाया गया, बल्कि दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। आप सोचेंगे कि बलात्कार यानी हनी ट्रैप की साजिश। बलात्कार की शिकार महिला को पुलिस ने क्यों किया है गिरफ्तार? क्या है इस महिला का गुनाह? महिला को किसने पहुंचाया सलाखों के पीछे? तो सुनिए, इस औरत पर इल्जाम बेहद संगीन है। दिल्ली पुलिस का इल्जाम है कि खुद को रेप विक्टिम बताने वाली ये महिला असल में एक हनी ट्रैप की मास्टरमाइंड है। इसके खिलाफ एक सांसद ने दर्ज कराया है तकरीबन 5 करोड़ की जबरन वसूली का केस। पुलिस ने उस महिला को अरेस्ट कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। उसके दौरान जो सीसीटीवी सिस्टम्स देखे हैं, सीसीटीवी सिस्टम्स उन्होंने इंस्टॉल किए हैं। जब जब इस तरह के कोई इंसिडेंट करना होता था तो ये सीसीटीवी इंस्टॉल वहाँ करते थे रेजिडेंस पे, और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करती थी। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद की रहने वाली इस महिला पर इल्जाम है कि इसने गुजरात से बीजेपी के सांसद केसी पटेल को पहले अपने हुस्न के जाल में फंसाया और फिर धोखे से उनकी अश्लील फिल्म तैयार कर ली। दिल्ली पुलिस ने इस महिला को बीजेपी के सांसद केसी पटेल की शिकायत पर मंगलवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद हनी ट्रैप वाली इस मैडम ने किए हैं कई सनसनीखेज खुलासे। उसमें हाई प्रोफाइल लोग होते थे, जितने भी हायर पोस्ट उसमें है रैंक पे, वो उन्हीं के साथ ये लोग करते थे। लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हो सकता है इनिशियल स्टेज पे या कभी किसी दूसरे तरह के लोगों से भी कांटेक्ट किया हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये देखा गया है कि आप देखें कि नई दिल्ली में एक एमपी के साथ, तिलकमार में भी एक एमपी के साथ, और सफदरजंग एन्क्लेव में एक जो उत्तराखंड में मंत्री थे, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया था। तो आप इससे सोच सकते हैं कि किस तरह के टारगेट थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये एक बड़ा रैकेट है जो सिर्फ नेताओं को ही टारगेट करता था। इस रैकेट में इस महिला के साथ एक और लड़की भी शामिल है। इतना ही नहीं, ये महिला मुजफ्फरनगर के एक क्रिमिनल के संपर्क में भी थी। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की टीम महिला को मुजफ्फरनगर ले जाने का मन बना रही है। साथ ही बुधवार को पुलिस की टीम महिला को उसके गाजियाबाद स्थित घर लेकर पहुंची। पुलिस को लगता है कि घर से कुछ सबूत हासिल हो सकते हैं। ब्लैकमेलिंग की आरोपी ये महिला साल 2011 में दिल्ली आई थी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए। बाद में इसने यूपीएससी का एग्जाम भी दिया, लेकिन सफल नहीं हो सकी। जांच में पुलिस को पता चला है कि महिला हर वक्त खुफिया कैमरा अपने साथ रखती थी। इतना ही नहीं, उसने घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। पुलिस ने महिला की निशानदेही पर कुछ सीडी और ऑडियो क्लिप्स बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। अब पुलिस उन तमाम नेताओं और कारोबारियों से संपर्क कर रही है जिनसे महिला ने पैसे ऐंठे हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के अंदर 5 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस को शक है कि दर्जनों नेता और कारोबारियों से महिला ने पैसे ऐंठे हैं, लेकिन सामने आने से हर कोई बच रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस गैंग के काम करने का तरीका बेहद अलग है। ये गैंग सबसे पहले उन नेताओं के नंबर तलाशते हैं जिन्हें इन्हें टारगेट करना होता है। फिर ये महिला उनसे संपर्क करती है, कभी नौकरी के लिए तो कभी किसी और काम के लिए, और धीरे धीरे ये महिला टारगेट हुए शख्स से मेलजोल बढ़ा लेती है। इसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत कमरे में सीसीटीवी लगाकर वीडियो बनाया जाता है और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम इस गैंग से जुड़े बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि आने वाले समय में इस केस से जुड़े और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।